नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह यानी कि आज सीएम आवास में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ है। हमले की पुष्टि करते हुए दिल्ली सीएम ऑफिस ने बयान भी जारी किया। इसमें ये कहा गया कि आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया, उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने अपना नाम राजेश भाई खिमजी बताया है, वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। इधर घटना के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री रेखा गुप्ता का हालचाल जानने सीएम हाउस पहुंचे। यहीं पर सीएम का इलाज किया जा रहा है। आरोपी गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है, यानी कि उसकी पहचान हो गई है और सभी दलों ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये डॉग लवर वाली बात जो है वो उसको आप क्या कहते हैं कि नहीं, ये ऐसी कोई बात तो आई नहीं है सामने, पता नहीं ये क्यों चल रहा है। बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमजोर कर सकता है। ये तमाम रिएक्शन सब सामने आ रहे हैं और न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस घटना की निंदा हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग सभी दलों की ओर से की जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स आखिर कैसे हो गया, जब बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहते हैं मुख्यमंत्री निवास में। ऐसे में जब जनसुनवाई का आयोजन हो रहा था तब ये घटना कैसे हो गई। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्वदेश न्यूज पर। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हुई है आज दिल्ली में, सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इस तरह से हमला हो जाना, क्या आप भी ये मानते हैं कि किसी तरह से ये सुनियोजित षड्यंत्र था, राजनीतिक साजिश थी, जैसे कि तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं, या फिर ये एक व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है? देखिए, इसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हालांकि ये तो जांच का विषय है, तो इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि जिस जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है जी, और उसके बाद जिस तरह से पूछताछ हो रही है, मुझे लगता है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की घटना हुई है बिल्कुल निंदनीय है और इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में सहमत और असहमत किसी भी तरह पे हो सकती है, इसमें मैं कोई मतलब नई चीज नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर सहमत और असहमत से आप अगर किसी को आप हिंसा का सहारा लेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। और निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का मैं खास करके व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही ज्यादा मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि जन सुनवाई हो रही थी और बुधवार और शुक्रवार को उनकी जन सुनवाई होती है और वहां पर एक आम आदमी भी अपनी शिकायत लेकर के जा सकता है जी। इतना मैं उनको देख रहा हूँ। इतनी साधारण महिला और हर एक विषय को बड़े ही संवेदनशील तरीके से हल करने के लिए वो जानी जाती है। वहां पर इस तरह की घटना होना मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी के साथ भी अगर होता है तो मैं समझता हूँ जो कि ये बहुत ही निंदनीय है। जी बिल्कुल रमाकांत जी, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि नियमित तौर पर इस तरह की जनसुनवाई का आयोजन करती थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तमाम आमजन उनसे मुलाकात के लिए पहुंचते थे, अपनी समस्याएं उनके सामने रखते थे, क्या ये हो सकता है कि जो सिलसिला लगातार जारी था जनता से सीधे संवाद का, इसे तोड़ने के लिए इस तरह की कोशिश हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप अगर हिंसा का सहारा लेकर के और आप अपनी नाराजगी अगर हो तो
पहले कह चुका हूँ, लोकतंत्र में सहमत असहमति हो सकती है, नाराजगी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नाराजगी का मतलब ये थोड़ी है जो कि आप हिंसा का सहारा लेंगे। आज आप देखिए, आम आदमी एक विषय को लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है, जबकि मुझे लगता है जो कि ऐसे व्यक्तित्व के पास पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जन सुनवाई करना, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोगों ने देखा है जो कि हमारे ही कार्यकर्ता में से इस तरह का एक मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना, तो मुझे लगता है जो कि बहुत अच्छी चीज हो रही थी। जन सुनवाई में भी आप देखेंगे जो कि आम आदमी की समस्या को लेकर के बहुत ही ज्यादा वो संवेदनशील रहती थी जी। लेकिन अगर इस तरह का हिंसा अगर सब करने लगे और अपनी नाराजगी इस तरह से व्यक्त करने लगे, तो मुझे लगता है जो कि फिर लोकतंत्र रह क्या गया। बिल्कुल, लोकतंत्र में आपकी सहमत असहमत हो सकती है, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहां पर घटना घटी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आप इस तरह से आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर सुरक्षा उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कि मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचना एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज थी और बिना रोक टोक के जा सकते थे, अपनी विषय को रख सकते थे, लेकिन आज इस तरह से ये घटना घटी है, मुझे लगता है जो उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी कम है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब अपना काम कर रही है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री पर यह हमला हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जी, स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।